हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ब्रजेश यादव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। 30 प्रश्नों की ये सीरीज होने वाली है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट गमन करता है प्रकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम स्पीड किस में होती है? ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में और डी है कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच। सबसे कम चाल कांच में होगी और सबसे अधिक चाल की बात करें तो प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती है। कितनी होती है निर्वात में इसकी चाल? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड होती है निर्वात में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो अब गाड़ियों में भी शीशा दो तरीके से लगता है, एक तो साइड मिरर होता है और दूसरा बिल्कुल जो ड्राइवर होता है उसके जस्ट हेड के ऊपर एक शीशा लगा होता है। तो उस शीशे के बारे में पूछा जा रहा है, ये कैसा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो ये क्या होता है? हमारा उत्तल दर्पण होता है। और अगर बात कर लें साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी उत्तल दर्पण ही लगा होता है। उत्तल दर्पण लगाया क्यों जाता है? क्योंकि इससे जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? छोटा बनता है और पूरा कंप्लीट प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे पीछे आ रहे किसी भी वाहन को हम पूरा देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अब गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वो ऐसे कर्व शेप की होती है और इस कर्व शेप में जो दर्पण लगाया जाता है उसका नाम है अवतल दर्पण। तो जो हेडलाइट की बात की जा रही है, याद रखिएगा, गाड़ी से या मोटर से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है साइड मिरर, एक पूछता है क्वेश्चन साइड मिरर या फिर सामने वाला शीशा कौन सा होगा, है ना। और एक पूछ लेता है कि इनकी हेडलाइट में, इनकी जो हेडलाइट होती है गाड़ियों की, इसमें कौन सा मिरर लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मिरर हेडलाइट की बात करेगा तो अवतल दर्पण और अगर साइड मिरर की बात करेगा तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक होता है। हाँ, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या खासियत है? पहली बात तो ये कैसा होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा, पहली बात ये कैसा होगा? काल्पनिक होगा। दूसरी बात, यह सीधा बनेगा, ठीक है, और वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, समान आकार का बनेगा। समतल दर्पण से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किससे रिलेटेड? समतल दर्पण से संबंधित। तो समतल दर्पण से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। पहला फैक्ट है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा होगा? आभासी होगा और वस्तु के समान आकार का होगा। तो ये तो प्रतिबिंब की बात हो गई। और इसमें एक और बात याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यह भी इनफाइनाइट होती है। और इसका जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन जो है इसका, वो सदैव एक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है।
तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर हो जाएगा, और इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो लेंस जो मोस्टली हम पढ़ते हैं वो दो टाइप के लेंस की बात करते हैं। एक बात करते हैं हम उत्तल लेंस, और दूसरा हम पढ़ते हैं अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जब बात आती है क्षमता की, तो अगर उत्तल लेंस होगा तो इसकी क्षमता पॉजिटिव में होगी, डी की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी यहाँ पर। और जब अवतल लेंस की बात आएगी तो यहाँ पर डी की वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव में आएगी। मतलब ये हमेशा किस में रहेगा? निगेटिव में। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाते हैं उनको कहा जाता है किरण आरेख। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब जैसे आप कोई भी लेंस है या कोई भी आपका दर्पण है, तो उसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, वस्तु से कुछ किरणें आती हैं, फिर वो जा कर के कहीं मिलती हैं। इस तरीके से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहीं जाके मिल रहा है, तो इस तरीके से हम जो आरेख खींचते हैं कि जो किरणों को दर्शाता है, इसको हम बोलते हैं किरण आरेख। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। हमारा अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D मतलब 2 डायोप्टर। तो हमें एक बात तो पता है कि P इक्वल टू कितना है इसका, तो पावर है इसकी 2 डायोप्टर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फोकसांतर कितना होगा, मतलब F की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है P इक्वल टू 100/F। यहाँ से रख के हम इजीली निकाल सकते हैं। P की जगह पर 2 रख देंगे, 2 बराबर क्या आ जाएगा? 100/F आ जाएगा। 2 एकम 2, और ये 50 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर यहाँ से आपका बन जाएगा F बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि F को आप पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे था 1 और इधर से 50 बचेगा, तो F इक्वल टू 50 आ जाएगा। इसको आप इजीली समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसकी क्षमता क्या होगी या उसकी क्षमता होगी? तो भाई अगर उसका फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? अब बात कर रहे हैं ना उत्तल लेंस की। ठीक है, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है कि क्षमता जो आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। ये 2D है, बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि अभी हमने पिछली क्वेश्चन में सॉल्व किया। P इक्वल टू क्या होता है? 100/F। तो फोकसांतर 50 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 50 रख देंगे, और 50 एकम 50, 50 दूना 900। तो P की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 डायोप्टर आएगी। लेकिन बात ये कि वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो देखिए अभी लास्ट क्लास क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर उत्तल लेंस होगा ना, तो उसकी फोकस क्षमता जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। क्लियर, +2D। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों को समूह को क्या कहेंगे? किरणों का समूह जो होता है ये कहलाएगा किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? किरण पुंज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत, और जो वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं उसके बाद चमकती रहती हैं, उन वस्तुओं को प्रतिदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का माध्यम के कणों से टकरा करके बिखर जाने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता, तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था
फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक। अगर लेंस अवतल होता तो क्षमता क्या हो जाती? ऋणात्मक हो जाती। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? भाई अवतल लेंस की क्षमता पूछ लिया। फिर ऑप्शन क्या इसका सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आगे बढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस को कहते हैं, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है और ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, अभिसारी लेंस, द्व्युत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये है उत्तल लेंस, और जब इस पर किरणें ऐसे पड़ती हैं, अनंत से आने वाली किरणें, तो ये फिर इसके फोकस से होती हुई आगे जाती हैं और फोकस पॉइंट पे ही मिल जाती हैं। सारी किरणें फोकस पॉइंट पर ही मिल जाती हैं। तो इससे आपको एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये क्या करता है, ये लेंस क्या करता है कि जितनी भी किरणें आती हैं उनको एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस हो गया? ये एक प्रकार का अभिसारी लेंस होगा, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब देखिए, जैसे ये है अवतल लेंस, ठीक है। इस पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं अनंत से बिल्कुल सीधी, तो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो तो सीधी निकल जाती है। इसके बाद की जो किरणें होती हैं वो पड़ने के बाद में बाहर की ओर मुड़ती हैं और फैल जाती हैं। इसको कहा जाता है अपसारी। तो ये कौन सा लेंस बन जाता है आपका? अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अच्छा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किस दर्पण का यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की जो बैक लाइटें बैक मिरर होते हैं, साइड मिरर होते हैं या सामने के शीशे होते हैं, उनमें हमेशा उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब उस पर गाड़ी का पूरा बन जाता है जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, और ठीक से दिखाई देता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अगर बनाना है तो भाई साहब अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा। हालांकि अवतल दर्पण की पहले की 5 कंडीशंस में भी कुछ छोटे बड़े प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन चूंकि दर्पण की बात की है और उत्तल दर्पण से एक भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना। समतल दर्पण की बात करें तो ये कैसा बनाता है? बराबर बनाता है, ये सेम समान आकार का बनाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? तो यह प्रतिबिंब को छोटा बना देता है। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है इसके कुछ केसेस में छोटे बनते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो उन 6 प्रकार में लगभग आपको 2 प्रकार के ऐसे प्रतिबिंब मिलेंगे जो बड़े बनते हैं, और उसके अलावा बाकी जो 4 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं वो छोटे बनते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रकाश परावर्तन के सिर्फ कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब कहाँ से प्रवेश कर रही है? किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। किधर? हवा से कांच में। मान नीचे का मीडियम क्या है? नीचे का मीडियम है कांच, और ऊपर का मीडियम क्या है?
ऊपर का मीडियम है हवा। तो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर माना जाए कि यह अभिलंब है ना, अगर इसको अभिलंब मान लिया जाए तो ये किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, हाँ तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर, जी नहीं गलत हो जाएगा। अभिलंब से निकट, हाँ यही सही होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब के और नज़दीक होकर के फिर ये किरण निर्गत होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है, तो अभिदृश्यक लेंस होता है जो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस जो होगा वो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। काफ़ी देर से इसी की बात हो रही थी। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों करते हैं, एक बार फिर से बता दूं। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, पूरा बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, तो पूरा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे, इसीलिए क्या किया जाता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है R/2, है ना। तो ये कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या पूछा है, नीचे 2 है, 2 से इधर चला जाएगा, ये गुणा कर लेगा। तो इस कंडीशन में R बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 दहा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो फोकस दूरी निगेटिव में होनी चाहिए थी, नहीं लिखी है, कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होता है। अब निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है आपतन कोण, बी है परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपतन कोण तो हो नहीं सकता, परावर्तन कोण और निर्गत कोण, इन दोनों में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो समझिएगा, यहाँ पर बात की है ना निर्गत किरण की। ठीक, अब निर्गत किरण जो है ये दोनों कंडीशन में हो सकती है। जब प्रकाश अपवर्तन की घटना हो रही हो तब भी यह वाली किरण जो होगी निर्गत किरण होगी, और जब प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना होती है, तो उस कंडीशन में ये जो किरण जा रही है, ये वाली किरण, ये निर्गत किरण होती है ना। तो निर्गत किरण तो दोनों ही कंडीशन में है, लेकिन परावर्तन की घटना जो है, परावर्तन कोण सिर्फ आप इसके लिए बोल सकते हैं, इसके लिए बोल नहीं सकते। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गत किरण दोनों में है, और इसीलिए जो निर्गत किरण अभिलंब, ये वाला जो अभिलंब है, अभिलंब के साथ जो कोण क्रिएट कर रही है, इस अभिलंब के साथ इसी को हम क्या बोल देंगे, निर्गत कोण बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, निर्गत कोण। अगर यहाँ पे लिखा होता निर्गत किरण ना दे करके अपवर्तित किरण देता या परावर्तित किरण देता, तो आप परावर्तन कोण या फिर अपवर्तन कोण लगा सकते थे। लेकिन चूंकि निर्गत किरण दोनों ही कंडीशंस में होती है, ये अपवर्तन में भी होती है और प्रकाश परावर्तन में भी होती है, तो इसीलिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर निर्गत कोण लगाना है। ठीक है, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है। ठीक है, किसी चीज़ को बड़ा देखना है तो जाहिर सी बात है लेंस लगाएंगे, और लेंस भी कौन सा लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, जिससे हमें वस्तुएं कैसी दिखाई दें, बड़ी दिखाई दें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, क्योंकि किरणें जो है ये वास्तविकता में, जैसे ये देखिए ये है आपका अवतल लेंस, और यहाँ से जो भी किरण इस पे जा रही है, जो भी किरण जा रही है, ये दोनों कभी हकीकत में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ती चली जाएगी तो एक दूसरे से कभी नहीं, बस क्या करते हैं डॉटेड करके इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे और इस वाली लाइन को भी पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो
तो ये इमेजिनरी रूप से एक दूसरे को काटती हैं और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इसीलिए हमेशा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, चलो बहुत बढ़िया। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चों, सीधा बनेगा। ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस कितने होते हैं इसमें, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, सी है 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक F1 होता है, दूसरा क्या होता है F। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट हो या गाड़ियों की हेडलाइट हो, सब में परावर्तक सतह जो बनाई जाती है, परावर्तक सतह अवतल दर्पण की बनाई जाती है। किसकी, अवतल दर्पण की। ठीक, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम दाढ़ी बनाने के लिए, या इसी को बोला जाता है हजामती शीशा। ठीक है, तो हजामती शीशे के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन जो है 30 क्वेश्चन का ये फिनिश होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद।